33 काल के बाद 15वां रविवार आज की ऑनलाइन युवा रविवार या आराधना में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। परमेश्वर का आहान वचन भजन संहिता 119 उसका 9 में कहता है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। आइए हम आज के युवा रविवार या आराधना को आरंभ करते हुए साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 319। साक्षी बानी गीत नंबर 319। मुझे है आनंद कि ईश्वर पिता मुझको दिखाता है प्यार यीशु का। बाइबल की मीठी कथाओं का सार यह है कि मुझसे मसीह करता प्यार। Be
हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से होती है। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से होती है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने सब पापों को दीनताई से मान लेकर यूं कहे, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम शांति का वचन सुने, क्योंकि सबों ने पाप किया है और ईश्वर की प्रशंसा योग्य नहीं होते हैं, पर उसके अनुग्रह से उस उद्धार के द्वारा जो ख्रिस्त से है संत में धर्मी ठहराए जाते हैं। रोमी 3:23 से 24। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु हमारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल, कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी में कुशलता के साथ संसार से विदा हो सके और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हो, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहे। आमीन। हम आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है इफिसी 5 उसका 10 से 21। इफिसी 5 उसका 10 से 21। उसमें इस प्रकार लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उल्हाना दो, क्योंकि उसके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है।
पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, हे सोने वालों, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की क्या इच्छा है। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्तानी कलीसिया के संग मिलकर अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय हम साक्षी बानी से दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 316। साक्षी बानी गीत नंबर 316। नीले गगन में चमके तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम, मीठे सुरों में गाते हैं पंछी, यीशु की सन्ना गाए हम। नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम, मीठे सुरों में गाते हैं पंछी, यीशु की सना गाए हम। नीले गगन में चमके हैं तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम, मीठे सुरों में गाते हैं पंछी, यीशु की सना गाए हम। फूलों की खुशबू जैसे कि सारे गुलशन को महकाती है, फूलों की खुशबू जैसे कि सारे गुलशन को महकाती है, अपने असर से इस दुनिया के गुलशन को महकाए हम। नीले गगन में चमके तारे, दुनिया में वैसे ही चमके हम, मीठे सुरों में गाते हैं पंछी, यीशु की सना गाए हम। चंदा और सूरज जब जब चमके, अंधियारा मिट जाता है, चंदा
जब जब चमके अंधियारा मिट जाता है। कर दे उजाला जीवन से अपने पापों की रात मिटाए हम। नीले गगन में चमके तारे दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों में गाते हैं पंछी यीशु की सना गाए हम। जलती है बत्ती जब तक कि उसमें एक दिए का बाकी है। जलती है बत्ती जब तक कि उसमें एक दिए का बाकी है। जब तक हमारी है जिंदगानी नाम मसीह फैलाए हम। नीले गगन में चमके हैं तारे दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों में गाते हैं पंछी यीशु की सना गाए हम। नीले गगन में चमके हैं तारे दुनिया में वैसे ही चमके हम। मीठे सुरों में गाते हैं पंछी यीशु की सना गाए हम। ला 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 ला। हमें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी महान दयालु पिता परमेश्वर, हम लोग इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि पिता हम लोग इस रविवार युवा रविवार गिरजा आराधना में यहाँ पर इतने कोई इकट्ठे होकर आपके निकट आने पाते हैं। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं जितने कोई भी हमारे माता पिता भाई बहन बच्चे आज हमारे साथ इकट्ठे हैं। प्रभु हर एक को आप आशीषित कीजिए ताकि जो आज उनके सामने वचन रूपी बीज रखा जाने वाला है, प्रभु हर एक कोई आशीषित होने पाए। प्रभु आप हर एक को ऐसी अगुवाई दीजिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए ताकि आपकी सुंदर अगुवाई के द्वारा से आज का यह वचन उनके जीवन में एक अच्छा प्रकाशन को लाने पाए। हे मेरे प्यारे पिता, प्रार्थना करती हूँ कि जब हम अपने घरों में एकत्रित होकर आज के इस समय को आते हैं पिता परमेश्वर, हर एक कोई को अगुवाई दीजिए। सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ पिता। आज के इस वचन को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा प्रेम हम आप ही को देते हैं। इस दीनताई की प्रार्थना को आप सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। आज के युवा रविवारी आराधना के लिए ठहराया हुआ धर्म पुस्तक का उपदेश वचन हम सुनेंगे, जो कि हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय पद 11 से 32। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय पद 11 से 32। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से, जिन्हें सूअर खाते थे, अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है
और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा। परंतु उसके पिता बाहर आकर उसे मनाने लगे। उसने पिता को उत्तर दिया, देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो अभी तूने मुझे एक बकरी का बच्चा भी ना दिया। मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। यहाँ तक आमीन। मसीह में मेरे प्रिय आदरणीय माता पिता, भाई बहन और बच्चे, आज जब हम इस युवा रविवारी गिरजा आराधना को अपने घरों में YouTube के माध्यम से, अपने स्मार्टफोन, लैपटॉप या टीवी के माध्यम से देख पाते हैं, हम प्रभु की प्रशंसा करें कि इस महामारी के दौरान भी हम एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हैं। जब गिरजाघर बंद है तो भी एक परिवार होकर मसीह के साथ संगति करने पाते हैं। आज के उपदेश वचन के बारे में अधिकांश लोग जानते हैं, क्योंकि इसे हम अपने संडे स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। तो भी आइए हम इस वचन पर ध्यान लगाएं। इस दृष्टांत को उड़ाऊ पुत्र की संज्ञा दी गई है। उड़ाऊ शब्द का अर्थ है फिजूल खर्ची, अधिक धन खर्च करने वाला या उड़ाने वाला। तो क्या उड़ाऊ पुत्र केवल धन ही उड़ा रहा था? आइए हम इस वचन पर ध्यान करें और इन सारी बातों को समझें। पद 11 में लिखा है, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। इस दृष्टांत में यह पिता हमारे स्वर्गीय पिता को दर्शाता है। यह पिता हमारे स्वर्गीय पिता के समान है। बड़ा पुत्र अपने पिता की आज्ञा पर चलता है और छोटा पुत्र हमारे समान है। शुरुआत में केवल हम छोटे पुत्र के विषय में ही चर्चा पाते हैं और जेठे पुत्र के विषय में हम लोग अंतिम में वर्णन पाते हैं। पद 11 में ही देखें तो छोटा पुत्र अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांग लेता है, लेकिन उसके पिता ने संपत्ति का हिस्सा छोटे और बड़े दोनों पुत्रों में बांट दिया, जिसका सीधा अर्थ हम लोग यह पाते हैं कि पुत्र का अपने पिता के साथ सेपरेशन या अलग होना। अवश्य ही पिता को इस बात का गहरा दुख हुआ होगा, लेकिन उसने दोनों पुत्रों को समान संपत्ति बांट दी। पद 13 में देखेंगे तो जैसे ही उस छोटे पुत्र को संपत्ति मिलती है, वह सभी धन को इकट्ठा करने में लग जाता है।
पुराने समय में गाय, बैल, बकरी इत्यादि जानवर और जमीन जायदाद उनकी संपत्ति हुआ करती थी। जरूर वह उन्हें बेचकर धन जमा कर रहा होगा और यह सब करके वह दूर देश चला जाता है। अब उसके जीवन में आता है एक नया मोड़, जो उसके जीवन में पाप अर्थात सिन बनकर आता है और उसने अपनी संपत्ति, सारी संपत्ति को कर्म में उड़ा दी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वह अपने पिता से अलग हो चुका था। एक मसीही का जीवन भी इसी प्रकार होता है। जैसे ही हम अपने स्वर्गीय पिता से अलग होते हैं, पाप तुरंत हमारे जीवन में एंटर करता है और यह कब हमारा सब कुछ छीन लेता है हमें पता ही नहीं चलता। उड़ाव पुत्र के जीवन में भी ठीक यही हुआ। अब इतनी मौज मस्ती के बाद उसके जीवन में सफरिंग या कष्ट प्रवेश करता है। पद 14 से 16 में हम देखें तो उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है और वह अपना सारा धन खर्च कर लेता है और उस देश में अकाल पड़ जाता है और वह कंगाल हो जाता है। अब उसे सूअर चराने का काम मिलता है। जैसा कि हम जानते हैं, पुराने समय में यहूदियों के लिए सूअर चराने का काम बहुत ही घृणित काम होता था और उड़ाव पुत्र के जीवन में केवल सूअर चराने का काम ही नहीं, वरन वह चाहता था कि उन सूअर की फलियों को खाकर अपना पेट भरे, लेकिन उसे कोई कुछ नहीं देता था। वह बहुत धनी परिवार से था, लेकिन जो घृणित काम वह करने के लिए सोच भी नहीं सकता था, वह ये तक करने को मजबूर हो जाता है। इसके बाद जब वह अपने आपे में आता है और हम इसे पद 18 से 19 में देखेंगे कि वह बहुत सौरव या शोकित महसूस करता है और वह बहुत पछताता है और अपने मन को फिराता है। लेकिन उसके मन फिराने की मुख्य वजह उसकी भूख थी। वह भोजन के लिए मन फिराता है। जैसा कि हम लोग पद 17 में पाएंगे, लिखा है, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। आगे पद 20 में वह एक महत्वपूर्ण कदम या स्टेप को उठाता है और अपने पिता के पास जाता है। आगे लिखा है, वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगा लिया। लेकिन गले लगाने के बाद उसका पिता यह नहीं कहता, हे पुत्र, तुझसे तो इतनी बदबू आती है, जाकर पहले स्नान कर ले। लेकिन यहाँ लिखा है कि उसने उसे बहुत चूमा। अब वह पुत्र अपने पिता से क्षमा मांगता है। हमारा स्वर्गीय पिता भी बहुत दयालु है। केवल हमें अपने पाप से मन फिराना है और प्रभु की ओर कदम बढ़ाना है। प्रभु हमें तुरंत क्षमा कर देते हैं। क्षमा मांगने के बाद पद 22 में हम देखें तो उसके पिता कहते हैं, झट से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ। उसके पिता यह कह सकते थे कि अच्छा वस्त्र उससे पहनाओ, लेकिन यहाँ लिखा है अच्छा से अच्छा वस्त्र। यह धार्मिकता के वस्त्र को दर्शाता है। जब हम अपने पापों से मन फिराकर अपने स्वर्गीय पिता के पास जाते हैं तो वह धार्मिकता का वस्त्र हमें पहनाता है। हम धर्मी नहीं हैं, लेकिन प्रभु हमें सेंत मेंत धार्मिकता प्रदान करते हैं। जैसा कि हम लोग सब वचन निकालेंगे, यशाया 61:10, यशाया 61 अध्याय उसका 10 पद में वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चद्दर ऐसे ओढ़ा दी है जैसे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। उसके बाद उड़ाव पुत्र का पिता उसे अंगूठी देता है। हमारे जीवन में अंगूठी का अपना महत्व है। एक दुल्हा अपनी दुल्हन को अंगूठी पहनाता है। यहाँ पर यह अंगूठी यीशु मसीह के नाम और उसके अधिकार के समान है। आगे पिता उसे मेल की जूतियां पहनाता है। हम लोग विश्राम करने के लिए जूतियां नहीं पहनते, लेकिन कहीं जाने की तैयारी में पहनते हैं।
हम लोग एक और वचन पढ़ेंगे, हम लोग सब कोई निकालेंगे इफिसियों 6 अध्याय उसका 13 से 16। इफिसियों 6 13 से 16वें पद में इस प्रकार वचन कहता है कि इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम उस बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। उड़ाऊ पुत्र के जीवन में यह सारी तैयारी उस जय के उत्सव के लिए थी, अर्थात उसके मन फिराने के आनंद के लिए थी। पद 25 से जेठे पुत्र प्रवेश करते हैं, लेकिन वह अपने छोटे भाई के मन फिराने की खुशी में आनंदित नहीं होते, बजाय इसके वह क्रोधित हो जाता है, क्योंकि उसके पिता ने उसकी आज्ञाकारिता और उसके सेवा भाव के लिए उसके लिए कभी आनंद नहीं मनाया। लेकिन आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, जैसे वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 10 आयत, लूका 15 उसका 10 पद में वचन कहता है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। वचन बताता है लूका 5 का 32 में, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूं। यदि हम शुरुआती वचन पर ध्यान करें तो उड़ाऊ पुत्र का सबसे पहले अपने पिता के साथ अलगाव या सेपरेशन हुआ था, जो उसे अपने पिता से बहुत दूर ले गया। आज हमें खुद के जीवन को एनालाइज करने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। क्या मेरा कनेक्शन पिता के साथ है? क्या मेरा कनेक्शन पिता के साथ टूट गया है? यदि मेरा कनेक्शन प्रभु के साथ अच्छा है तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं तो हमें वचन पढ़ने की जरूरत है। हम लोग वचन निकालेंगे इफिसियों 6 का 12। इफिसियों अध्याय 6 उसका 12वें पद में इस प्रकार हमें वचन कहता है, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यह मलयुद्ध प्रतिदिन हमारे जीवन में होता है, और ऐसे वैसे लोगों से नहीं वरन अंधकार की हाकिमों, प्रधानों और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। और ऐसे में यदि हम थोड़ा सा भी भटक जाते हैं या प्रभु से दूर होते हैं तो हमें इस वचन को स्मरण रखने की जरूरत है, जो हमें मिलता है पहला पतरस उसका 5वां अध्याय पद 8। पहला पतरस 5 अध्याय पद 8 में बताता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इस बात को हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन से भली भांति जान सकते हैं। जैसे ही हम प्रभु से दूर होते हैं, हमारे जीवन में पाप की एंट्री बहुत भयंकर तरीके से होती है। तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के पाप अलग अलग रीति से हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। इसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे 2 तीमुथियुस 3:1-4। इसमें हम लोग जानेंगे कि किस किस तरीके का पाप हमारे जीवन में प्रवेश करता है। हम लोग वचन पढ़ेंगे, उसमें इस प्रकार लिखा है, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ठीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ऐसे बहुत सारे तरह तरह के पाप हमारे जीवन में पाए जाते हैं, लेकिन हम इस बात को जान लें कि हमारा स्वर्गीय पिता इन सारे पापों से अत्यंत घृणा करता है।
कई बार तो हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे जीवन में क्या क्या पाप पाए जाते हैं। हमारे जीवन में अभिमान रहता है और हमें पता नहीं रहता। हमारे जीवन में स्वार्थ रहता है और हमें पता नहीं रहता। इस तरह अनजाने में हम कई प्रकार के पापों से घिरे रहते हैं और कई बार तो हम अधूरे ज्ञान की वजह से भी पाप में पड़ते हैं। इसके लिए हम लोग वचन निकालेंगे पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 23। पहला तीमुथियुस अध्याय 5 पद 23। उसमें इस प्रकार से वचन हमें बतलाता है, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। इस वचन को तो पढ़कर हमें ऐसा लगेगा कि मतवालापन करना पाप नहीं है, लेकिन किसी भी वचन को पढ़ने से पहले हमें उसके प्रकाशन को समझना बेहद जरूरी है। एक युवा के जीवन में पाप बहुत तरीके से प्रवेश करते हैं, जैसे कि बुरी संगति या पीयर प्रेशर या संगति का दबाव, जिसकी वजह से एक युवा पाप की ओर अग्रसर करने लगता है। हम दानियल के जीवन से सीख सकते हैं। उसके जीवन में भोग विलास की वस्तु, संगति का दबाव, ये सारे प्रलोभन की वस्तु उसके सामने थी, लेकिन फिर भी उसने प्रभु के लिए स्टैंड लिया। वह उन सारी अपवित्र करने वाली वस्तुओं को ना बोलना सीखा और उन सारी बातों से अपने आप को अपवित्र ना किया। और हम वचन को देखते हैं तो पाते हैं कि वह संगति में मजबूत बना रहा और वह दिन में 3 बार प्रभु के साथ संगति करता था। आजकल कॉलेजेस में तो एवरी ईयर न्यू वैलेंटाइन या न्यू लव की होड़ रहती है। घर में माता पिता को पता ही नहीं रहता कि बच्चे किस रीति से बुरी संगति में लिप्त है। धूम्रपान और मतवालापन आजकल फैशन और कॉमन है। आजकल हमें इन सारी बातों को हम देखते हैं और ये सारी बातें हमें फैशन की बातें लगती है। तो ऐसे में क्या हमारा जीवन निरा नाम मात्र के लिए मसीही है? आज हमें दानियल के जीवन से सीखने की जरूरत है कि हम कैसे इन बातों से दूर रहे। अगर बात करो आज के समय की संगीत की, तो यह बहुत पापमय हो गई है। जब लूसीफर स्वर्ग में परमेश्वर का मुख्य आराधक था, तो वहां पर उसने अपने घमंड के कारण वह पृथ्वी पर गिराया गया। इसके विषय में हम यहेजकेल की पुस्तक 28:11-19 में पाएंगे। और इसके बाद उसने और उसकी बाकी सारी सेना ने मिलकर इस धरती के संगीत को भ्रष्ट कर दिया है। यदि हम आज के संगीत को सुने तो उसमें केवल सांसारिकता की बातें, व्यभिचार की बातें, अश्लीलता की बातें, आत्मिक अंधापन, मतवालापन और धूम्रपान जैसी बुराइयां, अलग अलग तरह की बुराइयां पाई जाती है, जो कि हमारे मसीही समाज को गंदा कर रही है। इन संगीत के माध्यम से एंटी क्राइस्ट की बातों को बढ़ावा दिया जाता है और ये सारी बातें हमें समझ नहीं आती, क्योंकि हमारी आत्मिक आंखों और कानों को बंद कर दिया गया है। आजकल फिल्म या वेब सीरीज के माध्यम से भी अश्लीलता फैलाई जाती है। इन सब का उद्देश्य केवल यही है कि हमें प्रभु के साथ संगति करने से दूर करना, प्रभु के वचन से दूर करना। हम लोग उत्पत्ति 39:11-12 में देखें तो यूसुफ के जीवन से हम सीख सकते हैं कि जब पोतीफर की पत्नी के द्वारा उसके सामने प्रलोभन आया, तो उसने किस प्रकार से उस प्रलोभन को अपने से दूर किया। वह तुरंत वहां से भाग निकला। जब हम स्मार्टफोन चलाते हैं तो पूरी दुनिया हमारे हाथ में रहती है। एक टच से हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे आंखों के सामने भी बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन वहां पर हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जिस प्रकार यूसुफ ने उन सारी प्रलोभन के बावजूद वहां से भाग निकला, हमें उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें वहां से झट भाग निकलने की जरूरत है। आजकल ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से भी बच्चों से लेकर बड़ों तक एडिक्शन या लत की समस्या है। कोई भी चीज यदि हमारे जीवन में प्रभु से ज्यादा अगर महत्व लेने लगे, तो हम इस बात को समझ ले कि यह हमारे लिए बहुत खतरनाक है। यदि हम कोई भी वस्तु को
प्रभु से ज्यादा प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस या महत्व देते हैं तो यह हमारे लिए मूर्ति पूजा के समान है। इसलिए यह हमारे ऊपर है कि हम किस रीति से इन सारी बातों का इस्तेमाल करें। कभी कभी बहुत ज्यादा अच्छाई करते हुए भी हमें कष्ट झेलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अधर्मी के ही जीवन में कष्ट रहते हैं, धर्मी या अधर्मी किसी के भी जीवन में कष्ट हो सकते हैं। यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसा हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जो कि हम पाएंगे उत्पत्ति अध्याय 22 में, परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली, जिसका वर्णन हम अध्याय 22 में पाएंगे। कभी कभी परमेश्वर कष्टों को हमारे जीवन में आने देते हैं, जैसा कि हम अय्यूब के जीवन में देख सकते हैं, जैसा कि हम राजा शमूएल के जीवन में देख सकते हैं, जो कि हमें राजा शमूएल के बारे हमें मिलेगा पहला शमूएल 16 अध्याय 16वें पद में। इसमें हम जान सकते हैं कि ये सारे परीक्षण हमारे धैर्य के लिए होता है और इसके विपरीत है प्रलोभन। इसके लिए हम लोग वचन पढ़ेंगे याकूब उसका पहला अध्याय 14 से 15। हम लोग सभी को इस वचन को निकालेंगे, याकूब पहला अध्याय पद 14 से 15। उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर प्रलोभन में पड़ता है, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। अर्थात पाप तब तक नहीं आता जब तक हम उस प्रलोभन में फंस नहीं जाते और उसमें फंसकर हम पाप को जन्म नहीं देते। प्रलोभन सबके जीवन में आता है और यह बहुत जल्दी पाप में गिराता है। उदाहरण के तौर पर हम चिड़िया का उदाहरण ले सकते हैं कि हम चिड़िया को अपने सिर के ऊपर उड़ने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम उस चिड़िया को अपने सिर के ऊपर घोंसला बनाने से जरूर रोक सकते हैं। उसी तरह यदि हम इन सारी अभिलाषाओं या प्रलोभनों को अपने ऊपर हावी होने ना दे तो वह घोंसला का रूप नहीं लेगी। प्रलोभन का ग्रीक शब्द होता है पिराजो, जिसका अर्थ है प्रोवोक फॉर सिन, पाप के लिए उकसाना। प्रलोभन शैतान, शरीर या संसार की ओर से आ सकता है, अतः मनुष्य परीक्षण या प्रलोभन के द्वारा से कष्ट में पड़ सकता है। पहला कुरिन्थियों 10:13 कहता है कि परमेश्वर हमारे सहने से बाहर कभी परीक्षा नहीं लेता और हमें सहने की शक्ति और निकास भी देता है। शैतान हमारी कमजोरियों को पकड़कर प्रलोभन में डालता है, लेकिन जिस जगह पर हम लोग मजबूत रहते हैं वहां पर परमेश्वर हमें परखता है। यदि हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देखें तो वह स्वयं खुद के प्रलोभन या पाप में पड़कर कष्ट को झेला। हम लोग आगे देखेंगे कि वह उड़ाऊ पुत्र इन सारे पाप के बावजूद मन फिराकर प्रभु की ओर अग्रसर होता है, कदम बढ़ाता है। उसी रीति से हमें भी आज प्रभु की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए हम लोग वचन निकालेंगे पहला तीमुथियुस 6:11 से 12। पहला तीमुथियुस अध्याय 6:11 से 12। उसमें इस रीति से लिखा हुआ है, पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। आज हमें भी उस विश्वास का पीछा करने की जरूरत है, उस नम्रता का पीछा करने की जरूरत है, उन 9 फलों का पीछा करने की जरूरत है जिसके द्वारा से हम लोग प्रभु के शरण में रह सकते हैं। हम लोग दूसरा वचन पढ़ेंगे रोमियो 12:21। रोमियो 12:21। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो परंतु
भलाई से बुराई को जीत लो। प्रभु ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु सामर्थ्य, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। इसलिए हमें बुराई से हारना नहीं है, वरन उसे प्रभु के द्वारा से जीत लेना है। कई बार हम सोचते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, अब मैं किस मुंह से प्रभु के पास जाऊं, किस मुंह से प्रभु की ओर अग्रसर करूं। लेकिन हमें यह बात समझने की जरूरत है कि हमारा स्वर्गीय पिता बहुत दयालु है। वह अपने मांगने वाले को बिना उलाहना दिए उदारता से देता है, तो वह हमें क्यों करना देगा? वह क्यों कर हमें क्षमा ना करेगा? बजाय इसके हमें यह ध्यान रखना है कि हमें पूर्ण रूप से पश्चातापी मन के साथ प्रभु के समक्ष आना है। जब हम जानते हुए भी उन पापों को करते हैं जो हमारे जीवन में पाप है, तो यह ढिठाई का पाप कहलाता है। अनजाने में होने वाले पाप और जानते हुए भी पाप को करने में बहुत अंतर है। लेकिन आवश्यक यह है कि आपका अभी का जीवन कैसा है। यह आवश्यक नहीं है कि आपने पहले किस रीति से जीवन जिया, लेकिन आवश्यक यह है कि आप अभी किस प्रकार से पूर्ण पश्चातापी मन लेकर, मन फिराकर प्रभु की ओर किस रीति से आगे बढ़ रहे हैं, यह हमारे लिए आवश्यक है। और इस बात को हमें अच्छी तरीके से जानना है, और हम जानते भी हैं कि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु जब आएगा तो अपनी अनंत महिमा के साथ आएगा। यूहन्ना के बारे हम जानते हैं, जो यीशु का प्रिय चेला था, वह यीशु मसीह की छाती पर सिर रखकर सोता था। लेकिन जब उसने पतमुस टापू में आने वाले न्याय यीशु मसीह का दर्शन किया, जो कि हम पाएंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका 17 पद, प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 उसका 17 पद में पाते हैं, तो लिखा है कि वह उनके पैरों में मुर्दों सा गिर पड़ा था। तो हम अपने आप को जांचें कि हम कहां पर स्टैंड करते हैं, हम कहां पर हैं। प्रभु न्याय करने आने वाला है, और जो प्रभु को ग्रहण नहीं किए हैं वे परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इसके लिए हम लोग वचन निकालेंगे। इस वचन को हम लोग सबको ही निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 9 से 10। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 9 से 10 में वचन इस प्रकार हमें कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। मेरे जितने भी माता पिता, भाई बहन या बच्चे आज के इस वचन को सुन रहे हैं, हमें आज के इस वचन को स्मरण रखने की जरूरत है। इस वचन को हमें स्मरण रखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि हम इससे जान पाते हैं कि कौन लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। यदि हम अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं तो यह वचन हमारे लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि ऐसों को वचन कहता है कि वह नरक जिसमें आग और गंधक जलती रहती है, जिसको आग की झील भी कहा जाता है, डाला जाएगा। और वचन कहता है कि वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता। यह अनंत मृत्यु है, और दूसरी ओर धर्मियों के लिए अनंत जीवन है। इन सारी बातों को हम जानते हैं, इसलिए यह तय करना हमारे लिए बेहद आवश्यक है कि हमारा चुनाव क्या है। वचन हमें बतलाता है मत्ती रचित सुसमाचार 19:16 से 30 में। इसमें हम धनी युवक और अनंत जीवन के विषय में पाते हैं। इसमें हम इस बात को सीखते हैं कि यदि हम सब भलाई का काम करें, लेकिन यदि हम किसी एक बात में भी चूक जाते हैं तो उस परमेश्वर के राज्य के लिए हम बहुत कदम पीछे हो जाते हैं, उस अनंत जीवन से हम पीछे हो जाते हैं। इसलिए हमारा चुनाव बेहद आवश्यक है। हम लोग नीति वचन उसका अध्याय 8 पद 17 निकालेंगे। उसमें वचन इस प्रकार कहता है, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। हम स्वयं यीशु मसीह, अब्राहम, दाऊद या दानियल के भी जीवन में देख सकते हैं
वे तड़के उठकर प्रभु के साथ संगति करते थे। यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर होने पर भी पिता परमेश्वर के साथ संगति करते थे और उनके साथ एकांत समय व्यतीत करते थे। प्रभु ने हमें यह लॉकडाउन इसीलिए दिया है कि हम प्रभु के साथ संगति में मजबूत हो, पारिवारिक प्रार्थना में मजबूत हो। अंततः मैं एक और बात कहकर आज के इस उपदेश वचन को समाप्त करना चाहूंगी कि जैसा उड़ाव पुत्र ने अपने पिता से संपत्ति को मांगा और उसके पिता ने उसे दे भी दिया, यह संपत्ति हमारे जीवन में क्या है? यह संपत्ति हमारा जीवन है, हमारी आत्मा है। यह संपत्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रभु की ओर से हमें दिया गया है, एज अ गिफ्ट दिया गया है। और इस पृथ्वी में हम लोग अपने जीवन के लिए नहीं आए हैं, वरन यह प्रभु के लिए हम लोग आए हैं और अपनी सुख विलासिता या अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए नहीं आए हैं, परंतु सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए भेजे गए हैं। जैसा हमें वचन बतलाता है, प्रभु यीशु ने हमें अपनी अंतिम आज्ञा, जो कि हम मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 19 से 20 में पाएंगे, उसमें हमें यह आज्ञा दी गई है कि हमें दूसरों को प्रभु के बारे में बताना है। इसीलिए हर एक बातों को प्रभु के हाथों में समर्पण करना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी। हम सभी के लिए आज यह बहुत बड़ा सवाल है। सभी माता पिता, युवाओं, बच्चों के लिए आज यह बहुत बड़ा सवाल है कि हमने आज अपने जीवन में कितनी आत्माओं को बचाया है। क्योंकि यह सवाल मैं आपसे नहीं पूछूंगी, यह सवाल न्याय के दिन में प्रभु हमसे पूछेगा कि आपने मेरे लिए कितनी आत्माओं को बचाया। इसलिए हम यह समझ जाए कि हमें क्या करना है। हमें दूसरों को प्रभु के बारे में बताना है, यह हमारा कर्तव्य है। तो आज मैं आप लोगों के सामने यह सवाल छोड़े जा रही हूँ कि हमने अपने जीवन में प्रभु के लिए कितनी आत्माओं को बचाया। इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी की कर्ता, महान दयालु पिता परमेश्वर, हम लोग आज के इस समय के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, कि आपने अपनी असीम दया को, अपनी पवित्र उपस्थिति को हमारे बीच में दिया है पिता, कि हम लोग इस वचन को सुनने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, कितने लोगों ने धैर्य से इन बातों को सीखा, जाना। हे पवित्र आत्मा, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए। हे प्रभु परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि यह वचन हमारे मार्ग के लिए ज्योति का काम करने पाए, हमारे पाँव के लिए उजियाले का काम करने पाए। हे प्यारे पिता परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ कि यह वचन हम सुनकर भूल न जाने पाए, वरन जितनों ने भी इसे सुना है पिता और समझा है पिता, यह आपकी अगुवाई से होने पाता है। हम यह विश्वास करते हैं और प्यारे पिता, उनके जीवन में, उनके परिवार में पिता, इस बोझ को दीजिए, इस बर्डन को दीजिए कि हम लोग आपके वचन में निरंतर आगे बढ़ते जाने पाए, निरंतर आपके वचन के खोजी होने पाए, आपके वचन की लालसा करने पाए। हे प्यारे पिता परमेश्वर, सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, इस वचन के लिए बहुतायत से धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें अगुवाई दी है कि हम लोग इस रीति से आपके निकट इकट्ठे होते हैं। प्यारे पिता, सारी बातों के लिए आप ही को आदर, आप ही को महिमा, आप ही को प्रशंसा देती हूँ और इस दीनता की प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुने और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, क्रिस्त यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सनातन लो। आमीन। जो क्रिस्त के योद्धे हो, उस पे स्थिर
Preditrum nato Indrialum pateo Dimasadirene Inta amakurji Fatherhood, the crown dossier, Savior by whose death we live, Spirit who our hearts doth raise, three in one, Thy name we praise. मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, यीशु साहब और इस युवा रविवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस युवा रविवार में मुझे दो शब्द बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं सारे यूथ एंड संडे स्कूल जमशेदपुर पेरिस को धन्यवाद देता हूं। परंतु मैं यह जानता हूं कि मैं आपके जैसा ही हूं और आपसे कुछ अलग या अधिक नहीं हूं। अतः इस को संदेश ना समझकर मेरे व्यक्तिगत विचारों के रूप में देखा जाए। आज विश्व जिस तरह विपरीत और विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, इस कोरोना बीमारी के विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है, विश्व के सभी लोगों ने नए नए आयामों को खोजा है और अपने कार्यों को कर रहे हैं। और मुझे काफी खुशी हो रही है यह देखकर कि हमारे युवा विभाग के लोगों ने भी नए नए तरीकों को खोजा है और संडे स्कूल और यूथ के कार्यों का संचालन सुचारू रूप से कर रहे हैं। आज इस युवा रविवार में के लिए जो हम वचन हमें मिलता है वह है पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसका 12वां पद। उसमें यूं लिखा है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया। इस वचन पर मनन करने से पूर्व हमें यह जानने की आवश्यकता है कि इस पत्र का लेखन और उस प्रेरित ने किस संदर्भ में किया गया, इसके पीछे क्या इतिहास है। अगर हम तीमुथियुस के व्यक्तित्व पर दृष्टि डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि तीमुथियुस एक युवा मसीही था और उसकी माता यहूदीन थी और उसका पिता यूनानी था और वह पौलुस प्रेरित के सेवा कार्य प्रचार कार्य में उसका सहायक बन गया था। जब पौलुस प्रेरित अपनी मिशनरी यात्रा के लिए जा रहे थे तो उन्होंने तीमुथियुस को यह पहला पत्र लिखा ताकि वो कलीसिया का संचालन और उसके कार्यों का देखभाल भली भांति कर पाए। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री मुख्यतः 3 बातों पर लिखी गई है। सर्वप्रथम यह पत्री कलीसिया में झूठी शिक्षा के विरुद्ध एक चेतावनी है। वह शिक्षा जो समझी जाती थी कि कुछ रीति रिवाजों कुछ मान्यताओं का पालन करके व्यक्ति उद्धार को पा सकता है। इस पत्री में कलीसिया के प्रबंधन उसकी आराधना संबंधी भी निर्देश है और साथ ही उस चरित्र का वर्णन है जो कलीसिया के अगुओं या लीडरों के लिए आवश्यक है। अंत में तीमुथियुस को यह सलाह दी गई है कि वह कैसे यीशु मसीह का एक अच्छा सेवक बन सकता है तथा विभिन्न विश्वासी समूहों की प्रति उसकी क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए। वर्तमान में जब हम इस पत्री को पढ़ते हैं तो हमें यह दिशा निर्देश मिल सकता है कि वर्तमान समय में हम अपनी कलीसिया के संचालन संबंधी कार्य किस तरह करें ताकि नए अगुवे तैयार हों और साथ ही वर्तमान में इस कलीसिया का संचालन भली भांति से होता रहे। इस पत्री के कई भाग हैं। अभिवादन या ग्रीटिंग्स, जब हम मिलते हैं एक दूसरे को अभिवादन देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं। जब पत्र लिखते हैं ग्रीटिंग्स देते हैं। दूसरा, झूठे शिक्षकों को विरुद्ध चेतावनी, जो हमें पहले अध्याय को विस्तृत रूप से पढ़ने पर मिलता है।
तीसरा आराधना संबंधी दिशा निर्देश जो कि हमें दूसरा अध्याय में मिलता है। कलीसिया में सेवकाई के विषय में जो हमें तीसरे अध्याय में मिलता है। झूठे शिक्षकों के विषय में एवं मसीह यीशु के अच्छे सेवक के विषय में जो कि हमें चौथे अध्याय में मिलता है। छठवां, विश्वासियों के प्रति जिम्मेवारियां जो का विवरण हमें 5वें अध्याय में मिलता है। और जो मूल वचन इस युवा रविवार में लिया गया है वह पौलुस प्रेरित द्वारा तीमुथियुस को दी गई व्यक्तिगत निर्देश के भाग में से मिलता है। अगर इस पत्री को हम यूथ एंड संडे स्कूल की दृष्टि से देखें तो हमें यह महसूस होगा कि जब एक युवा कलीसिया के विभिन्न कार्यों को उठाता है, विभिन्न कार्यों को करता है, विभिन्न भार को उठाता है और एक नियत समय के बाद वह यह भार अपनी अगली पीढ़ी को सौंपता है, तो हमें किस प्रकार या एक युवा को किस प्रकार अपने से छोटे युवा या अगली पीढ़ी को दिशा निर्देश देकर उसे एक अच्छा लीडर बनने में सहायक होना चाहिए, ताकि हमारी कलीसिया और मजबूत बने और उसका संचालन और बढ़िया तरीके से। मैं सभी युवाओं से विचार रखना चाहता हूँ। हमारा एक लूथरन सिद्धांत है, एक तरीका है जो इसी प्रकार दिशा निर्देशों के तौर पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को और उसके बाद अगली पीढ़ी को सौंपा गया और जिसका परिणाम हम देखने पाते हैं कि विगत लास्ट वर्षों में हम लोगों ने 100 वर्षीय जुबली मनाया अपनी कलीसिया का। और होना चाहिए कि आगे भी यह कलीसिया इसी तरह मजबूती से चलती रहे। हम लोगों ने 100 वर्षों की यात्रा काफी मजबूती से पूरी की और ऐसे अगुओं और लीडरों को तैयार करने की आवश्यकता है कि आगे भी यात्रा इतनी ही मजबूती से चलती रहे। आज सभी को चिंतन करने की आवश्यकता है, एक युवा होने के नाते चिंतन करने की आवश्यकता है कि हम एक इतनी बड़ी संख्या में ऑर्गेनाइज यूथ है, इतनी बड़ी संख्या में एक वर्क फोर्स है, अगर हम संगठित होकर एक दिशा निर्देश, एक दिशा, एक अनुशासित होकर काम करें तो हम कलीसिया के बड़े बड़े कार्यों को कर सकते हैं, बड़ी बड़ी चीजों को कर सकते हैं। हम एक लाइब्रेरी की स्थापना कर सकते हैं। हम में से प्रत्येक युवा विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, विभिन्न महंगी महंगी किताबों को खरीदते हैं और अंत में किसी नौकरी में चल जाते हैं और वो किताबें कहीं ना कहीं आपके घरों में रहती है, जिसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। हम इस सबको एकत्र करके एक लाइब्रेरी की स्थापना कर सकते हैं ताकि हमारे नए युवक व्यक्तियों को महंगी किताबें ना खरीदनी पड़े। आज जमशेदपुर युवा संघ काफी अच्छी स्थिति में। मुझे घटना याद आती है जब हम लोग 100 वर्षीय जुबली मना रहे थे सेंट मैरीज में पिछले वर्ष। उसके कार्यक्रम के बाद वहां के एक फादर का कमेंट था कि हमारे यहाँ पर भी यूथ है पर इतना अच्छा और ऑर्गेनाइज यूथ हम लोगों ने नहीं देखा। आज जमशेदपुर युवा संघ की उपस्थिति डायोसिस के कार्यक्रमों में भी काफी अच्छी है और डायोसिस के भी लोग इसे काफी सराहते हैं। हम छोटी छोटी बातों से, छोटी छोटी विचारों से, छोटे छोटे कार्यों से कलीसिया को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। विगत वर्षों में हम लोगों ने देखा कि किस तरह यूथ कैंप के दौरान क्राफ्ट के रूप में जमशेदपुर युवा संघ ने घड़ा सिवनी का थैला तैयार किया और विभिन्न मंडलियों को दिया ताकि हर एक संडे स्कूल में अपना घड़ा सिवनी का थैला हो। युवा संघ में कैंप के दौरान हम लोगों ने पुराने साथी वाणी को एकत्र करके उसे बैंडिंग करके मिशन फील्ड भेजा ताकि
वहां के भी लोगों को प्रभु के सुंदर गीतों को गाने, सुनने एवं सीखने का अवसर प्राप्त हो। इस तरह की छोटी छोटी चीजों से हम लोग कलीसिया को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। प्यारे साथियों, आज जमशेदपुर युवा संघ आध्यात्मिक रूप से तो आगे बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ एक संगठन के तौर पर भी काफी मजबूत हो रहा है। इसका नतीजा है कि हम लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में एक वेबसाइट का भी उद्घाटन किया, परंतु कुछ इसमें संकट है अभी इस वर्तमान समय में कि वह ठीक से नहीं चल पा रहा है और उसे भी दूर करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर इस वचन को देखेंगे तो लिखा हुआ पाते हैं कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने का अर्थ यह नहीं है कि किसी से मारपीट करना। कुश्ती के संदर्भ में हम यह ले सकते हैं कि किसी कार्य के पूर्ण होने में आने वाली बाधाओं के रूप में, अगर किसी कार्य के को पूर्ण करने में, उसके सही तरीके से पूर्ण करने में जो बाधाएं आ रही हैं, उसका हम सामना किस प्रकार करते हैं, उसी कुश्ती के रूप में ले सकते हैं। मैं कलीसिया के प्रत्येक युवक युवतियों को कहना चाहता हूं कि कलीसिया के कार्य संबंधी छोटा से छोटा कार्य या बड़ा से बड़ा कार्य अगर आपको सौंपा जाता है तो आप विश्वास के साथ उसे पूरा करने के लिए, सही तरीके से पूरा करने के लिए प्रयत्न करें ताकि कलीसिया के कार्यों को मजबूती मिले। वर्तमान यूथ अधिकारी एवं आगामी सत्र की यूथ अधिकारी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जमशेदपुर युवा संघ को और मजबूत करके अपनी अगली पीढ़ी को सौंपेंगे। तो आइए इस युवा रविवार में हम सभी यूथ इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें कि हम अपने युवा संघ को और मजबूत बनाएंगे। धन्यवाद। आइए हम सभी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। इस निमित्त हम एक वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 107 अध्याय उसका 8वां पद। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि इस समय हम प्रत्येक जीवित पाए जाते हैं, जबकि पूरा विश्व इस समय एक विकट परिस्थिति, एक बीमारी से जूझ रहा है और हम में से प्रत्येक आज इस युवा रविवार को मनाने पाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता। हे ईश्वर पिता, मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमें से प्रत्येक लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं और बहुतों को आपने अपने अनंत विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया है अपनी इच्छा से। इन सभी बातों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। ईश्वर पिता, विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपकी बुद्धि, आपकी अगुवाई के कारण जमशेदपुर युवा संघ ऑनलाइन माध्यम से संडे स्कूल का संचालन करने को पाई ताकि बच्चों में मसीही शिक्षा का प्रचार और प्रसार होता रहे। विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बड़ा कार्य, एक कठिन कार्य
जो कि कोरोना के कारण मंडली के कई भाई बहनों के घर में अनाज की समस्या उत्पन्न हो गई थी। परमेश्वर पिता आपने अगुवाई होने दिया कि हम लोगों ने इस भार को उठाया और अपनी शक्ति से जितना हो सका हम लोगों ने खाद्य सामग्री को विभिन्न घरों में वितरित करने का कार्य किया और इस कार्य को पूर्ण किया। इस कार्य को पूर्ण करने में आपकी अगुवाई, आपकी सहायता के लिए विशेष धन्यवाद देता हूँ। पिता होने दिया है कि विगत दिनों में जमशेदपुर युवा संघ का चुनाव हुआ और आगामी सत्र के लिए नए अधिकारियों का चयन हुआ। विभिन्न मंडलियों में, विभिन्न संडे स्कूलों में चयन हुआ है, यूथ पेरिस स्तर पर चयन हुआ है। आपकी अगुवाई इनको मिलती रहे, आपका दिशा निर्देश इनको मिलता रहे ताकि ये आपके कलीसिया का संचालन और उसके कार्यों को भली भांति करने को पाए। पिता, हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। इस प्रार्थना को, इस दीनहीन प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम से सुन और शरणागति ग्रहण कर। आमीन। इस समय हम साक्षी बानी से गीत गाएंगे। साक्षी बानी गीत नंबर 296, साक्षी बानी गीत नंबर 296 और इस गीत को हम दुरंगपुती के भाषा में गाएंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्टानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु,
भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों, हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ट प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों के शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी दृष्टि से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता, आज अर्पित किए गए हर एक भेंटों को भी हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी, उस पर भी तो बहुत तायत से आशीष दे प्रभु जी, ताकि वह आपके वचन प्रचार करने का काम में आने पाए पिता, और उसके द्वारा से सिर्फ आप ही को महिमा मिलने पाए। प्रभु जी, विशेष प्रार्थना करते इस समय जो पूरे विश्व में जो कोविड महामारी फैली हुई है पिता, उसको भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी, उस पर भी तू अपनी चंगाई को उंडेल दीजिए, क्योंकि हम विश्वास करते प्रभु जी कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है पिता। हर एक मरीजों को, हर एक लोगों को हम तेरे हाथ में सौंप देते पिता, जो इस महामारी से ग्रसित है। साथ ही साथ अलग अलग रोगों से बहुत सारे ऐसे मरीज है पिता, जो इस समय अपने अपने अस्पतालों में पड़े हुए पिता। उन सबों को भी हम तेरे दया रूपी हाथों के निकट में लेकर के आते हैं। उन सबों को भी प्रभु जी तो आप ही चंगाई प्रदान कीजिए, ताकि वे समय की परिपूर्णता में जल्द से जल्द चंगे होकर पिता आपको धन्यवाद देने के लिए आपकी महिमा कर सके पिता, और तेरे चरणों के निकट में आने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिमों और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं, जो मंडली से निकाल लिए गए और उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों पर त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्गीय राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से हम सब ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। आमीन। ईश्वर सहाय।
आत्महत्या अर्थात खुदकुशी, ये शब्द सुनकर हम और आप कभी डर जाया करते थे, लेकिन आज ये शब्द हमारे बीच आम बात बन चुकी है। जब खुद की इच्छा पूरी ना हो सके, कोई रास्ता ना दिखे, केवल एक ही रास्ता बचता है, वो है आत्महत्या अर्थात स्वयं की खुशी। यूहन्ना 10:10 में बाइबल हमें बताती है, यीशु हमें जीवन देने के लिए इस दुनिया में आया। मेरे प्रियो, आइए हम इस बात को एक एक लोगों तक पहुंचाएं कि आत्महत्या करना या करने के लिए किसी को मजबूर करना कितना बड़ा अपराध है, जो परमेश्वर पिता के सामने ग्रहण योग्य नहीं। तो तैयार हो जाइए इस संदेश को सुनने और दूसरों को बांटने के लिए। आज के युग किस ओर जा रहे हैं? यूथ अपनी संस्कृति और परंपरा को भूल रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता युग दिशाहीन हो रहे हैं? क्या इससे समाज में दुष्प्रभाव नहीं पड़ रहा है? ऐसे ही कई सवालों और जवाबों को जानने की कोशिश करेंगे इस यूथ में टाटा नगर के साथ। निश्चय हम लोग सभी को एक मसीही दौड़ रहे हैं और एक ऐसे जीवन की ओर जो हमें आनंद, प्रेम और शांति के साथ बिताना है हमारे प्रभु के साथ। लेकिन इस दौड़ में हम लोग बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं और निश्चय हम लोग होते भी हैं। तो इस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बाहर निकले, कैसे हैंडल करें, उस चीज़ के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे सब कोई साथ में 25 सितंबर को। याद रखिएगा 25 सितंबर को। सबों को यीशु सहाय गिविंग के द्वारा आयोजित युवा विशेष दिवस के अवसर पर हम कदमा संडे स्कूल और युवा संघ 3 पहलुओं पर बात करने वाले हैं: पर्यावरण, सामाजिक और धार्मिक। आज अधिकांश लोग जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंतित नहीं हैं और हम इसे युवा मुद्दा भी नहीं मानते। लेकिन सच तो यह है कि हम युवा और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है इस वैश्विक तपन और जलवायु परिवर्तन का शिकार होने वाले हैं। आज हम युवा वैश्विक नागरिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज हम अपने शहरों को छोड़कर अन्य दूसरे शहरों और महानगरों में बसते जा रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम अब दूसरे शहरों में बस रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अपनी विरासत को भूलते जा रहे हैं। बहुत से ऐसे युवा हैं जो अपनी संस्कृति को पसंद नहीं करते हैं, उसे पुरानी सोचते हैं और उसका हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी विरासत को, अपनी संस्कृति को आधुनिकता के साथ अपने साथ बनाए रखें, उसे अपने साथ ले चलें। और बहुत से ऐसे युवा लोग हैं जो अपनी कलीसिया को भूल जा रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह को भूल जा रहे हैं, अपनी मंडली के साथ जुड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि यीशु मसीह हमारा आधार, सत्य मार्ग और जीवन यीशु मसीह ही है, हम जानते हैं। इसीलिए हमें यीशु मसीह के साथ बने रहना, अपनी कलीसिया के साथ, अपनी समाज के साथ जुड़ना है और हमें आगे बढ़ना है। इस यूथ वीक के दौरान हम लोग इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।